हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे इसमें अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो सभी लॉ ग्रेजुएट, सभी लॉयर्स, सभी एडवोकेट्स इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आप थंबनेल भी देख पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम AIBE के बारे में, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कभी BCI कुछ बोलता है, कभी BCI कुछ बोलता है। तो एक BCI ने एक डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को और इन्फॉर्म किया है कि ऐसे अब AIB का क्या सिनेरियो रहेगा, क्या उसके रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, AIB की क्या कंडीशन रहेगी। अब बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं AIB 17 जो 2022 में होने वाला है, राइट। तो वो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंडर अंडर ये कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी चल रहा है अगस्त, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंडर अंडर ये कंडक्ट होने वाला है। और ये इन्फॉर्म किया है BCI टू सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए आगामी AIB के लिए कोर्स 15 दिन में प्रकाशित होगा। 3 महीनों के भीतर परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में BCI ने बताया। ठीक है, इसके अलावा यही सब इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं कि 15 डेज़ का इनको टाइम पीरियड दिया गया है और 3 महीने में ये आयोजित कराई जाएगी। इसका सिलेबस जो है वो 15 डेज़ में आ जाएगा। AIB का क्या क्या सिलेबस रहेगा और 3 महीने में ये कंडक्ट कराई जाएगी। 2 पॉइंट्स आपके कवर हो गए कि 15 दिन में ये कंडक्ट होने वाला है, 15 दिन में इसका सिलेबस आने वाला है और 3 महीने में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर एक और क्लैरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर द अपकमिंग AIB जो AIB 2022 में होने वाला है विल बी पब्लिश इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर इसका सिलेबस आ जाएगा, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो अगले 3 महीने में होने वाला है। ठीक है, ये BCI ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये तो हमारे मेजर पॉइंट्स रहे AIB के लिए। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, वो आप समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। यहाँ पे मिलते हैं आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग जुडिशियल वैकेंसीज़ और बहुत सारी क्लासेस की कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लॉ से रिलेटेड, GS से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो 190 वीडियोज़ हैं, तो आप देखिएगा और आपको बहुत अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि आपसे जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। चलिए देखिए, यहाँ पे आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऑन ट्यूसडे द सुप्रीम कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है कि सिलेबस जो है वो 15 दिन में अगले आ जाएगा और 3 महीने में इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मतलब कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ऐसा एक ऑर्डर निकाला गया है। तो यहाँ पे जजेस के नाम दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इन 3 जजेस ने ये ऑर्डर पास किया है, जो एक चैलेंज था गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग, ये क्यों इतना कंट्रोवर्सी हो रही है AIB को लेकर, AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 2022 में जो होने वाला है। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि in the said proceeding, the court has passed orders from time to time to enhance the quality of legal education. जो लीगल एजुकेशन है उसे इन्हांस करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बार एग्जामिनेशन, जो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं बार एग्जामिनेशन में, और आइडिया ऑफ चेम्बर प्लेसमेंट के भी आइडिया को एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। और यंग लॉयर्स को जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो सब देखना है, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अब
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो AIB है अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जो 2022 में होने वाला है, अब इसको पैटर्न इसका कुछ 3 रजिस्टर्स में मेंटेन होगा, ठीक है। इट विल बी कंडक्टेड इन 3 रजिस्टर्स, रजिस्टर नंबर A, रजिस्टर नंबर B, रजिस्टर नंबर C। 3 कैटेगरीज में फॉल करेगा ये, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये। तो हर एक स्टेट बार काउंसिल को 3 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं AIB के, ठीक है। तो AIB तो एक ही कंडक्ट होगा, लेकिन उसको 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो चैनल में कमेंट कर देना, वो दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में इसे कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कैटेगरीज में फॉल करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर A, जैसे मैंने आपको भी बताया, रजिस्टर A अगर हम बात करें तो रजिस्टर A वो लोग होंगे, वो सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पास तो कर लिया होगा, AIB जो है वो जो एग्ज़ाम है वो पास कर लिया है, और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा, जिससे वो आगे अपना लीगल प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे होता है नॉर्मल तरीका है कि AIB आप पास करिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको इशू कर दिया जाएगा और आप लीगल प्रोफेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। अब बात करते हैं रजिस्टर नंबर B की, ठीक है। अब रजिस्टर नंबर B देखने वाली बात यह है कि इसमें वो कैंडिडेट्स फॉल होंगे जो हु आर इन सर्विस और जॉब समवेयर, जो अभी कहीं और जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो AIB जब देंगे वो इस कंडीशन पे देंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दूसरे कलर से कर देते हैं, हाँ जी। वो इस कंडीशन में देंगे AIB ही कि वो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, तो 6 महीने के अंडर आपको अपनी जॉब से रिज़ाइन करना है, अगर आपको AIB ही देना है, और आपको ऐसा करना ही होगा, ठीक है। अगर आपको लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू करना है तो आपको 6 मंथ्स के अंडर अपना अपना जॉब जो है, जो जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, और आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है विद इन जब तक AIB का रिज़ल्ट ना आ जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा। अब रजिस्टर नंबर C की मैंने बात की थी, तो रजिस्टर नंबर C देखिए, रजिस्टर नंबर C की अगर हम बात करें तो देखिए, रजिस्टर नंबर C उन लोगों के लिए है जो क्या बोलते हैं, जो देखिए, शैल इंक्लूड द नेम्स ऑफ द पर्सन हु गेट देमसेल्फ इनरोल्ड विद सम स्टेट बार काउंसिल क्लियर AIB, जो इनरोल तो कर लेते हैं अपने आप को, क्लियर भी कर लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि गेट देयर लाइसेंस सस्पेंडेड, क्योंकि उन्हें कहीं और जॉब करनी है, तो वो अपना लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 रजिस्टर्स समझे, जो एक फर्स्ट वाला रजिस्टर था A वाला, वो तो नॉर्मल था कि आप AIB दीजिए, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलेगा, और फिर आप इनरोल अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड जो था कि अगर आपको कहीं और जॉब कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी AIB के रिज़ल्ट के अंडर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर ही आपको अंडरटेकिंग फिल करनी पड़ेगी, फिर ही आप अलाउ करे जाएंगे लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू करने के लिए। अब कंडीशन नंबर C, दोबारा बता दें, कंडीशन नंबर C ये है, रजिस्टर नंबर C में वो लोग आएंगे जो AIB देते हैं लेकिन उन्हें कहीं और जॉब करनी है, उन्हें लीगल प्रोफेशन नहीं कंटिन्यू करना, तो वो लोग C कैटेगरी में, C रजिस्टर में फॉल करेंगे, ठीक है। अब मुद्दे की बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है ये कि जो AIB का ये 5 साल का है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ AIB रिज़ल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 साल आपके काउंट होंगे वो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ AIB का रिज़ल्ट जो भी आपका आएगा वो होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये बहुत सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि जॉब छोड़नी पड़ेगी, नहीं, 6 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, और 6 महीने के अंडर आपको ऐसा करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड नंबर B आपके लिए मेंटेन होगा,
और इससे पहले मैंने आपके लिए ये वाली वीडियो बनाई थी 5 साल के ऊपर कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अगर जो लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं उनको क्या करना है, 5 साल का सारा प्रोसीजर समझाया था। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। और ये ऑर्डर केस टाइटल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल रंगाहोर एंड अदर्स सिविल अपील। ठीक है, 2022 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये आपके लिए, अगर किसी को ऑर्डर पढ़ना है तो आप मुझसे ही मांग सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं। बाकी मेजर पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो AIB जो है वो 15 दिन में इसका सिलेबस आ जाएगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 3 महीने में कंडक्ट होने वाला है और 3 रजिस्टर इसके लिए मेंटेन होंगे, रजिस्टर नंबर A, B और C। ए वाला नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब AIB जो लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, और COP उन्हें मिल जाएगा और फिर कंटिन्यू करिए आराम से। रजिस्टर नंबर B उन लोगों के लिए जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो अंडरटेकिंग देंगे 6 महीने के अंदर अंदर वो अपनी नौकरी छोड़कर AIB दे सकते हैं और लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रजिस्टर नंबर C की, तो अगर वो लोग हैं जो कंटिन्यू नहीं करना चाहते और AIB दे देते हैं, तो वो इसमें फॉल करेंगे। ठीक है। और 5 साल AIB के रिज़ल्ट से डिक्लेयर होंगे, पब्लिकेशन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुरानी वीडियो में यही समझाया गया, इसी बारे में हमने बात की थी कि जो लोग प्रैक्टिस में, क्या उन्हें इमीडिएट जॉब छोड़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को कर लीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। वीडियोस 190 हैं, आपके जुडिशियल प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखते रहिएगा। इंग्लिश हिंदी सब में है, GK GS इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो, एविडेंस और IPC CRPC। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए किसी भी स्टेट के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है कि 15 अगस्त को शायद हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखें लाइव या जैसे भी रिकॉर्डेड, तो वो देखेंगे। तो अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर लाइव में वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम कुछ कल्चरल इवेंट रख सकते हैं। अदरवाइज़ लास्ट ईयर की तरह हम फिर से रिकॉर्डेड भी रख सकते हैं और लाइव भी रख सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग बोलेंगे, एक कल्चरल इवनिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।